नमस्कार छात्राओं। हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका एक बार फिर स्वागत। हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल का सामान्य परिचय। यह परिचय पढ़ना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब आप रीतिकालीन साहित्य को पढ़ेंगे तो आपके सामने यह स्पष्ट होना चाहिए कि रीतिकाल की विशेषताएं क्या क्या हैं और जिस कवि को आप पढ़ रहे हैं उस कवि पर वे कौन कौन सी विशेषताएं लागू होती हैं। कुछ विशेषताओं का कल हमने अध्ययन किया था, जिसमें से रीति ग्रंथों का निर्माण, नारी चित्रण, प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण आदि को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम रीतिकाल की जो तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है उसका अध्ययन करेंगे। इसे आप तीसरी विशेषता न मानकर यह मान करके चलें कि यह जो विशेषता जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं यह रीतिकाल के समूचे साहित्य में, चाहे वह रीतिबद्ध हो, चाहे रीति मुक्त हो, चाहे रीति सिद्ध हो, और यहाँ तक कि वीर साहित्य लिखने वाले कवियों के काव्य में भी यह विशेषता मिल जाती है। और यह विशेषता है बच्चों श्रृंगार का चित्रण। श्रृंगार से साहित्य में तात्पर्य है प्रेम या रति। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और रति से तात्पर्य है प्रेम। कहने का तात्पर्य आप समझ गए हैं कि श्रृंगार की प्रवृत्ति पूरे रीतिकाल में सब प्रकार के साहित्य में भली भांति उभर करके आती है। श्रृंगार के दो रूप हैं बच्चों, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार से तात्पर्य है वह साहित्य जिसमें कवियों ने दर्शन, श्रवण, स्पर्श, संलाप आदि संयोग के दृश्यों का वर्णन किया है। और वियोग से तात्पर्य है जिसमें कवियों ने पूर्व राग, मान, प्रवास, करुण, स्मृति, गुण कथन, प्रलाप, अवसाद आदि का चित्रण किया है। और श्रृंगार वर्णन चूंकि रीतिकालीन कवियों का प्रमुख प्रतिपाद्य है, इसलिए उन्होंने खुल करके इसका वर्णन किया है। उनकी श्रृंगारिकता में स्पष्ट रूप से कई प्रकार के भाव देखे जा सकते हैं। नाना हाव भावों का उन्होंने वर्णन खुल करके किया है। हास परिहास, नखशिख वर्णन, पावस ऋतु, सावन के हिंडोले, तीज त्योहार, रूप सौंदर्य आदि का चित्रण मतीराम, देव, पद्माकर आदि कवियों ने खुल करके किया है। संयोग का एक सुंदर दृश्य बिहारी की इन पंक्तियों में हमें दिखाई पड़ता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसें, देन कहें नट जाए। अर्थात नायिका श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में उनकी मुरली को छिपा देती है, और जब वे मांगते हैं तो शपथ लेकर के कहती है कि मेरे पास तो नहीं है। वह ऐसा करते हुए भौहों में हंसती है, अर्थात उसकी आंखें हंस रही हैं। और देन कहे नट जाए, जब श्री कृष्ण देने के लिए कहते हैं तो वह मना कर देती है। इस प्रकार के रोचक संयोग के दृश्य रीतिकालीन कवियों के काव्य में भली भांति दिखाई पड़ जाते हैं। दूसरा पक्ष है बच्चों श्रृंगार का वियोग पक्ष, जिसमें साहित्यकारों ने पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण आदि का चित्रण किया है। इनमें देव कवियों ने मुग्धा का चित्रण किया है, जिसमें भावातिरेक होता है। और इसके अलावा इनके काव्य में 10 वियोग दशाओं को देखा जा सकता है, जिसमें प्रिय की स्मृति, उनके गुणों का कथन और स्मृति में प्रलाप करना आदि दृश्य देखे जा सकते हैं।
इनके अतिरिक्त नायिकाओं के और नायक के अवसाद का भी चित्रण हमें इसमें देखने को मिल जाता है। बिहारी, देव, मतीराम, पद्माकर आदि ने खंडिता और मानवती नायिकाओं का चित्रण किया है। विषाद या अवसाद का एक दृश्य देखिए बच्चों। साथ में राखिए नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहती 4 चूड़ी हैं। अर्थात हम हाथ में केवल 4 चूड़ियां पहन करके ही उन्हें अपने साथ में रखना चाहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें उनके साथ के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहिए। इस प्रकार से इनके काव्य में वियोग की करुणा भी देखने को मिलती है। इन कवियों ने वियोग वर्णन में परंपरागत रूप से ऋतु वर्णन भी किया है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र इनके विषय में एक बात कहते हैं कि श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था। इसलिए इनके काव्य में प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि के उदात्त चित्रण नहीं मिलते हैं। अगली प्रवृत्ति जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वह है आलंकारिकता। आप बहुत अच्छे तरीके से बात जानते हैं कि रीति काल का अधिकांश साहित्य दरबारों में लिखा गया है और दरबार में लेखन के लिए कवि इस पर निर्भर था कि वह ऐसी काव्य की रचना करे जिससे राजा, सामंत, दरबारी लोग सब चमत्कृत हों और उसकी कविता से प्रभावित हों। इसलिए इस युग के कवि ने विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा है कि वह अपनी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सजावटी रूप में प्रस्तुत कर सके और इसीलिए इनके काव्य में प्रदर्शन दिखता है, चमत्कार प्रियता दिखती है और रसिकता प्रधानता दिखती है। उनका प्रयास था उक्ति चमत्कार के द्वारा पाठक और श्रोता के मन को आकृष्ट कर लेना। इसीलिए इस युग के कवियों में उपमा, रूपक, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की संख्या बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके साथ साथ कवियों का विशेष ध्यान था नायक या नायिकाओं का अतिरंजना पूर्वक चित्रण करना। इसीलिए इनके साहित्य में अतिशयोक्ति की संख्या भी बहुत अधिक है। अगला बिंदु है बच्चों भक्ति और नीति। भक्ति के संबंध में बड़े लंबे समय तक यह भ्रम बना रहा कि रीतिकालीन कवियों को भक्ति से विशेष प्रेम नहीं था, लेकिन सच यह है कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों को यदि छोड़ दिया जाए तो उस समय गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिथिला आदि में सैकड़ों भक्त, संत, सूफी तथा जैन कवियों ने 100 से भी अधिक भक्ति ग्रंथों की रचना की है। राम और कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाओं की प्रक्रिया भक्ति काल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रीति काल में भी बहुत अधिक संख्या में मिल जाती है और उनकी भाषा मुख्य रूप से ब्रज भाषा है। कृष्ण भक्ति संप्रदायों में राधा वल्लभ, सखी, निम्बार्क, चैतन्य वल्लभ तथा ललित संप्रदाय के कवियों की रचनाएं ज़्यादा मिलती हैं और इस समय पंजाब, हरियाणा, गुरुमुखी में लिखी हुई कृष्ण भक्ति काव्यों की संख्या 100 से भी ज़्यादा है। इस प्रकार इस युग के कवियों में धर्म, नीति, भक्ति और आध्यात्मिकता से जनता के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। अब पुनः लौट करके आते हैं रीतिकाल के जो मुख्य कवि हैं उन पर। रीतिकाल के मुख्य कवियों के काव्य में नायक और नायिका के लिए
हरि और राधा का संबोधन, कृष्ण और राधा का संबोधन बार बार मिलता है और उन्होंने रीति के माध्यम से भक्ति की या भक्ति के माध्यम से रीति की रचना बार बार की है। अर्थात उनके काव्य में भक्ति की गहनता, गहराई उतनी नहीं है जितनी शुद्ध रूप से भक्ति कवियों में देखने को मिलती है। अगला बिंदु है बच्चों, वीर एवं नीति काव्य। श्रृंगारिक कविताओं के अतिरिक्त रीति काल में वीर एवं नीति काव्यों की भी रचना हुई। सिख, मराठों और हिंदू रजवाड़ों को मुगल शासन के प्रति विद्रोह की भावना से प्रेरित करने के लिए अनेक कवियों ने उत्कृष्ट वीर काव्य का सृजन किया है। रीति काल में नीति संबंधी काव्य भी लिखे गए। अनेक नीतिकारों के काव्य में मार्मिक सूक्तियां मिल जाती हैं जिनकी प्रेरणा से उस समय की जनता प्रेरित होती रही है। अगला बिंदु है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के अधिकांश कवियों को राजाश्रय प्राप्त था, अर्थात वे राजाओं के आश्रय में रहकर काव्य की रचना कर रहे थे। इसीलिए राजाश्रय में रहकर ही इस युग के कवियों ने अनेक काव्य ग्रंथों का निर्माण किया है। अतः उनके ग्रंथ आश्रयदाताओं की प्रशंसा से भरपूर हैं। कई ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें आश्रयदाताओं का नाम जुड़ा हुआ है, जैसे भवानी विलास, जगत विनोद, जहांगीर जस चंद्रिका, हिम्मत बहादुर वीरदावली, शिवा बावनी आदि। इन रचनाओं में कवियों ने आश्रयदाताओं के चरित्र को ही काव्य का मुख्य विषय बनाया है। अर्थात इसमें इन काव्यों में इन्होंने अपने राजाओं की साहस आदि की स्तुति की है। साहस, सौंदर्य, दानवीरता आदि की स्तुति की है। अगला बिंदु है काव्य के रूप। काव्य के रूप से तात्पर्य है काव्य की रचना किन रूपों में की गई, अर्थात वे मुक्तक हैं, प्रबंध हैं अथवा किसी अन्य रूप में लिखे गए। तो ध्यान दीजिएगा, रीतिकाल का ज़्यादातर साहित्य मुक्तक रूप में रचा गया है और मुक्तक रूप में रचने के पीछे भी उनका सबसे बड़ा कारण यही था कि वे नित्य प्रति दरबार में कोई स्वतंत्र रचना प्रस्तुत करते थे, जिसके एवज में उन्हें आर्थिक लाभ भी होता था और प्रसिद्धि भी मिलती थी। इसीलिए रीतिकाल के ज़्यादातर कवियों ने मुक्तक शैली को अपनाया है। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण भक्ति कवियों की तरह बहुत उदार नहीं था। आश्रयदाताओं का मनोरंजन करना उनका प्रधान लक्ष्य था। वे आचार्यत्व की अर्थात अपने ज्ञानी होने का प्रदर्शन भी करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने संस्कृत की सूत्र वृत्ति का सहारा लिया। उनके काव्य में फारसी की शैली की प्रधानता है और दरबारी संस्कृति के कारण इस प्रकार से उन्होंने मुक्तक काव्य रचना को प्रधानता दी। रीतिकालीन कवियों ने दोहे जैसे छोटे छंद को अपनाया और उसमें अपने काव्य का प्रदर्शन किया है, चमत्कार का प्रदर्शन किया है। और दोहा लेखन में बिहारी को महारत हासिल था। उनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने दोहों में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। रीतिकालीन कवियों ने कवित्त, सवैया, छप्पय आदि लंबे छंदों का प्रयोग भी किया है। घनानंद, पद्माकर, मतिराम, देव आदि कवियों ने कवित्त शैली में अपने काव्य का लेखन किया है, अपनी कुशलता अभिव्यक्त की है। अगला बिंदु है कला पक्ष की प्रधानता।
रीतिकालीन कविता का विकास वैभव विलास से युक्त राज दरबारों में हुआ था। राज दरबारों की चमक दमक, उनकी ठाठ बाट की प्रवृत्ति और श्रृंगार प्रियता के कारण इस युग के साहित्यकार ने कविता को उसके आभूषणों से अलंकृत करना आवश्यक समझा है। इसको हम अलंकार प्रियता वाले बिंदु में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं आपका ध्यान केवल इस बात पर दिलाना चाहती हूँ कि उनके काव्य में भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष ही प्रधान रह गया है। अगला बिंदु है भाषा। रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। इस युग के कवियों की ब्रज भाषा पर राजस्थानी, अवधी, बुंदेलखंडी आदि भाषाओं का प्रभाव देखने को मिल जाता है। जहाँ भक्ति काल के कवियों की कविता में लोक प्रचलित ब्रज भाषा मिलती है, वहाँ रीतिकालीन कवियों की भाषा लोक प्रचलित भाषा नहीं थी, क्योंकि उसमें उन्होंने अलंकार प्रियता, चमत्कारिकता का प्रदर्शन आदि किया है। रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा को सुंदर, कोमल और सजीव और मधुर बनाने का प्रयास किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके हाथों में पढ़कर ब्रज भाषा का कलात्मक रूप अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ दिखाई पड़ता है। घनानंद, पद्माकर आदि कवियों के काव्य में ब्रज भाषा की माधुरी के दर्शन होते हैं। यदि रीतिकाल की समीक्षा की जाए तो जहाँ कलात्मक दृष्टि से यह एक उच्च कोटि का काव्य था, वहीं कुछ कमियां भी हमें इसमें दिखाई पड़ती हैं। जैसे ज़्यादातर कवियों में मौलिकता का अभाव रहा। उन्होंने बहुत सीमित क्षेत्र को अपना विषय बनाया, क्योंकि उनके काव्य का विषय श्रृंगार रस तक सीमित रह गया। उनके काव्य के विषय ही नहीं, भाषा, शैली और छंद भी लगभग एक जैसे ही थे। उसमें जीवन दृष्टि का अभाव मिलता है, क्योंकि जीवन के व्यापक रूप का चित्रण उसमें कहीं पर भी नहीं है। इसके अतिरिक्त रीतिकालीन साहित्य में हमें राष्ट्रीयता की भावना का भी अभाव देखने को मिलता है। भूषण जैसे कोई कवि हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता के प्रति अपने उद्गार प्रदर्शित किए हैं।